महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 114 से 115। युधिष्ठिर का कौशिकी, गंगा सागर एवं वैतरणी नदी होते हुए महेंद्र पर्वत पर गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कौशिकी नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों और मंदिरों की क्रमशः यात्रा की। राजन, उन्होंने गंगा सागर तीर्थ में समुद्र तट पर पहुंचकर 500 नदियों के जल में स्नान किया। भारत, तत्पश्चात वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कलिंग देश में गए। जब लोमस जी ने कहा, कुंती कुमार, यह कलिंग देश है जिसमें वैतरणी नदी बहती है, जहां धर्म ने भी देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। यह पर्वतमालाओं से सुशोभित वैतरणी नदी का वही उत्तर तट है जहां यज्ञ का आयोजन किया गया था। बहुत से ऋषि तथा ब्राह्मण लोग सदा इस उत्तर तट का सेवन करते आए हैं। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्यात्मा मनुष्य के लिए स्थान देवयान मार्ग के समान है। प्राचीन काल में ऋषियों तथा अन्य लोगों ने भी यहाँ बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजेंद्र, यहीं रुद्रदेव ने यज्ञ में पशु को ग्रहण कर लिया था। उस पशु को ग्रहण करके उन्होंने कहा, यह तो मेरा हिस्सा है। भरतश्रेष्ठ, पशु का अपहरण हो जाने पर देवताओं ने उनसे कहा, आप दूसरों के धन से द्रोह न करें, दूसरों के हिस्से को न लें। धर्म के साधनभूत समस्त यज्ञ भागों को लेने की इच्छा न करें। यूं कहकर उन्होंने कल्याणमय वचनों द्वारा भगवान रुद्र का स्तवन किया और इष्टि द्वारा उन्हें तृप्त करके उस समय उनका विशेष सम्मान किया। तब वे उस पशु को वहीं छोड़कर देवयान मार्ग से चले गए। युधिष्ठिर, यज्ञ में भगवान रुद्र की भाग परंपरा का बोधक एक श्लोक है, उसे बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं ने रुद्रदेव के भय से उनके लिए शीघ्र ही सब भागों की अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देने का संकल्प किया। जो मनुष्य यहाँ इस गाथा का गान करते हुए वैतरणी के जल का स्पर्श करता है, उसकी दृष्टि में देवयान मार्ग प्रकाशित हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महान भाग्यशाली समस्त पांडवों और द्रौपदी ने वैतरणी के जल में उतरकर अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय युधिष्ठिर बोले, लोमस जी, देखिए, इस वैतरणी नदी में विधि पूर्वक स्नान करने से मुझे तपोबल प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं मानवीय विषयों से दूर हो गया हूँ। सुव्रत, आपकी कृपा से इस समय मुझे संपूर्ण लोगों का दर्शन हो रहा है। यह जप और स्वाध्याय में लगे हुए महात्मा वैखानस ऋषियों का शब्द है। लोमस जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, यहाँ से आती हुई उस ध्वनि को तुम सुन रहे हो, वह स्थान यहाँ से 3 लाख योजन दूर है, अतः अब चुप रहो। राजन, यह ब्रह्मा जी का दिव्य वन प्रकाशित हो रहा है। राजेंद्र, यही प्रतापी विश्वकर्मा ने यज्ञ किया है। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने पर्वत और वन प्रांत सहित यह सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में दे दी थी। कुंती कुमार, उनके द्वारा अपना दान होते ही पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और कुपित हो लोकनाथ प्रभु ब्रह्मा से इस प्रकार बोली, भगवान, आप मुझे किसी मनुष्य को न सौंपें। यदि मुझे मनुष्य को सौंपेंगे तो यह व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं अभी रसातल को चली जाऊंगी। राजन, पृथ्वी देवी को विषाद करती देख महर्षि भगवान कश्यप ने प्रार्थना द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। पांडुनंदन, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई पृथ्वी पुनः जल से ऊपर उठकर वेदी के रूप में स्थित हो गई। राजन, वह पृथ्वी देवी ही यहाँ इस मिट्टी की वेदी के रूप में प्रकाशित हो रही है। महाराज, इस पर आरूढ़ होकर तुम बल पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। युधिष्ठिर, वहीं यह वेदी स्वरूपा पृथ्वी समुद्र का आश्रय लेकर स्थित है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम अकेले ही इस पर चढ़कर समुद्र पार करो।
मैं तुम्हारे लिए स्वस्ति वाचन करूंगा, जिससे तुम आज इस वेदी पर चढ़ सको। अजमीढ़ कुल नंदन, नहीं तो मनुष्य के द्वारा स्पर्श हो जाने पर यह वेदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है। समुद्र में स्नान करते समय उसकी प्रार्थना के लिए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिनमें यह संपूर्ण विश्व लीन है तथा जो सबसे श्रेष्ठ हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवेश्वर, आप खारे समुद्र में निवास करें। हे समुद्र, अग्नि, मित्र, सूर्य और दिव्य जल, ये सब तुम्हारी योनि उत्पत्ति के कारण हैं। तुम सर्वव्यापी परमात्मा के रेतस वीर्य शक्ति हो और तुम ही अमृत की उत्पत्ति के स्थान हो। पांडुनंदन, इस सत्य वाक्य का उच्चारण करते हुए तुम शीघ्रता पूर्वक इस वेदी पर आरूढ़ हो जाओ। हे महासागर, अग्नि तुम्हारी योनि कारण है और यज्ञ शरीर है। तुम भगवान विष्णु की शक्ति के आधार और मोक्ष के साधन हो। पांडुपुत्र, इस सत्य वचन को बोलते हुए नदियों के स्वामी समुद्र में स्नान करना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, जल का स्वामी समुद्र देवताओं का अधिष्ठान है। कुंती नंदन, ऊपर बताई हुई रीति के सिवा दूसरे किसी प्रकार से इस महासागर का उसके अग्रभाग द्वारा भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर लोमस जी के स्वास्ति वाचन करने के पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनकी बताई हुई सारी विधियों का पालन करते हुए समुद्र में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि बिताई। अकृत वर्ण के द्वारा युधिष्ठिर से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसंग में ऋचिक मुनि का गाधी कन्या के साथ विवाह और भृगु ऋषि की कृपा से जमदाग्नि की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस पर्वत पर एक रात निवास करके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने तपस्वी मुनियों का सत्कार किया। लोमस जी ने युधिष्ठिर के उन सभी तपस्वी भाइयों का परिचय कराया। उनमें भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा काश्यप गोत्र के अनेक संत महात्मा थे। उन सब से मिलकर राजर्षि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत वर्ण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वी महात्माओं को कब दर्शन देंगे? उसी निमित्त से मैं भी उन भगवान भार्गव का दर्शन करना चाहता हूँ। अकृत वर्ण ने कहा, राजन, आत्मज्ञानी परशुराम जी को पहले ही यह ज्ञात हो गया था कि आप आ रहे हैं। आप पर उनका प्रेम है, अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। ये तपस्वी लोग प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को परशुराम जी का दर्शन करते हैं। आज की रात बीत जाने पर कल सवेरे चतुर्दशी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, आप महाबली परशुराम जी के अनुगत भक्त हैं। उन्होंने पहले जो जो कार्य किए हैं उन सब को आपने प्रत्यक्ष देखा है। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि परशुराम जी ने किस प्रकार, किस कारण से समस्त क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया। आप वह सब वृत्तांत मुझे बताइए। अकृत वर्ण ने कहा, भरत कुल भूषण नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, भृगुवंशी परशुराम जी की कथा बहुत बड़ी और उत्तम है। मैं आपसे उसका वर्णन करूंगा। भारत, जमदग्नि कुमार परशुराम तथा हई राज कार्तवीर का चरित्र देवताओं के तुल्य है। पांडुनंदन, परशुराम जी ने अर्जुन नाम से प्रसिद्ध जिस हई राज कार्तवीर का वध किया, उसके 1000 भुजाएं थी। पृथ्वीपते श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। महामना कार्तवीर रथ की गति को भी रोक नहीं सकता था। महामना कार्तवीर के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तवीर अर्जुन सब और घूमकर सदा देवताओं, यक्षों तथा ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी सब प्रकार से पीड़ा देता था। कार्तवीर का ऐसा अत्याचार देख देवता तथा महान व्रत का पालन करने वाले ऋषि मिलकर दैत्यों का विनाश करने वाले सत्य पराक्रमी देवाधिदेव भगवान विष्णु के पास जा इस प्रकार बोले, भगवान, आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए
कार्तवीर्य कुमार अर्जुन का वध कीजिए। एक दिन शक्तिशाली हैहयराज ने दिव्य विमान द्वारा शची के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। भारत तब भगवान विष्णु ने कार्तवीर अर्जुन का नाश करने के संबंध में इंद्र के साथ विचार विनिमय किया। समस्त प्राणियों के हित के लिए जो कार्य करना आवश्यक था उसे देवेंद्र ने बताया। तत्पश्चात विश्ववंदित भगवान विष्णु ने वह सब कार्य करने की प्रतिज्ञा करके अत्यंत रमणीय बद्रिका तीर्थ की यात्रा की, जहां उनका अपना ही विस्तृत आश्रम था। इसी समय इस भूतल पर कान्यकुब्ज देश में एक महाबली महाराज शासन करते थे, जो गाधी के नाम से विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वन में गए और वहीं रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। भारत विवाह के योग्य होने पर भृगुपुत्र ऋचिक मुनि ने उसका वर्ण किया। उस समय राजा गधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि ऋचिक से कहा, ऋषिश्रेष्ठ, हमारे कुल में पूर्वजों ने जो कुछ शुल्क लेने का नियम चला रखा है उसका पालन करना हम लोगों के लिए उचित है। अतः आप यह जान लें कि इस कन्या के लिए 1,000 वेगशाली अश्व शुल्क रूप में देने पड़ेंगे, जिनके रंग सफेद और पीला मिला हुआ सा और कान एक ओर से काले रंग का हो। भृगुनंदन, आप कोई निंदनीय तो है नहीं, यह शुल्क चुका दीजिए, फिर आप जैसे महात्मा को मैं अवश्य अपनी कन्या ब्याह दूंगा। ऋचिक बोले, राजन, मैं आपको एक ओर से श्याम कर्ण वाले पांडुरंग के वेगशाली अश्व 1,000 की संख्या में अर्पित करूंगा। आपकी पुत्री मेरी धर्म पत्नी बने। अकृतवर्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार शुल्क देने की प्रतिज्ञा करके ऋचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर, देव, मुझे शुल्क में देने के लिए 1,000 ऐसे अश्व प्रदान करें जिनके शरीर का रंग पांडुर और कान एक ओर से श्याम हो, साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने चाहिए। उस समय वरुण ने उनकी इच्छा के अनुसार 1,000 श्याम कर्ण घोड़े दे दिए। जहां वे श्याम कर्ण घोड़े प्रकट हुए थे वह स्थान अश्वतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गाधी ने शुल्क रूप में 1,000 श्याम वर्ण घोड़े प्राप्त करके गंगा तट पर कान्यकुब्ज नगर में ऋचिक मुनि को अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बराती बने थे। देवता उन सबको देखकर वहां से चले गए। विप्रवर ऋचिक ने धर्मपूर्वक सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त करके उस सुंदरी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक रमण किया। राजन, विवाह करने के पश्चात पत्नी सहित ऋचिक को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम पर आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र को विवाहित देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों पति पत्नी ने पवित्र आसन पर विराजमान देव वृंद वंदित गुरु पिता एवं ससुर का पूजन किया और उनकी उपासना में संलग्न हो वे हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्र वधू से कहा, सौभाग्यवती बहू, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करूंगा। सत्यवती ने ससुर को अपने और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया। तब भृगु जी ने उस पर कृपा दृष्टि की। भृगु जी बोले, बहू, ऋतु काल में स्नान के पश्चात तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से 2 भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करो। तुम्हारी माता तो पीपल का और तुम गुलर का आलिंगन करना। भद्रे, मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए यत्नपूर्वक 2 चरु तैयार किए हैं। तुम दोनों प्रयत्नपूर्वक अपने अपने चरु का भक्षण करना। ऐसा कहकर भृगु जी अंतर ध्यान हो गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिंगन और चरु भक्षण में उलटफेर कर दिया। तदनंतर बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु अपनी दिव्य शक्ति से सब बातें जानकर पुनः वहां आए। उस समय महातेजस्वी भृगु अपनी पुत्र वधू सत्यवती से बोले, भद्रे, तुमने जो चरु भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है
उसमें उलट फेर करके तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया। सुब्रू, इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचरण विचार वाला होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन करने वाला होगा। वह महाप्रकर्मी बालक साधु महात्माओं के मार्ग का अवलंबन करेगा। तब सत्यवती ने बार बार प्रार्थना करके पुनः अपने ससुर को प्रसन्न किया और कहा, भगवान, मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। पांडुनंदन तब एवमस्तु कहकर भृगु जी ने अपनी पुत्र वधू का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। भार्गवनंदन जमदग्नि तेज और ओज बल दोनों से संपन्न थे। युधिष्ठिर बड़े होने पर महातेजस्वी जमदाग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा अन्य बहुत से ऋषियों से आगे बढ़ गए। भरत श्रेष्ठ सूर्य के समान तेजस्वी जमदाग्नि की बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र स्वतः स्फुरित हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्य उपाख्यान विषयक 114 से 115वां अध्याय पूरा हुआ।